सुप्रभात आप सभी को। मैं अभी आपके समक्ष 11th क्लास स्टूडेंट एवं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज हैविंग एटॉमिक नंबर 39 to 48 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बताएंगे और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ऑर्बिटल डायग्राम लिखने आना चाहिए, पीरियड निकालने आना चाहिए, बैलेंस सेल निकालना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना चाहिए और उसके बाद ग्रुप नंबर डिसाइड करना है, बैलेंस सी कितना हुआ वो डिसाइड कर लेंगे, किस ब्लॉक में है वह डिसाइड करेंगे और एलिमेंट का नेचर मतलब मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा वह क्या होगा और किस ब्लॉक में होगा, इतना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान जाएंगे। तो हम अभी आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ये एलिमेंट है मेरा एटरियम, YTTRI एटरियम, इसका सिंबल Y होता है और 39 एटॉमिक नंबर 39। तो आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक 39 के बगल में है इनर्ट गैस क्रिप्टन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपका हो जाता है क्रिप्टन का 4s2 4p6। तो इसके बाद 38 5s1 5s2, अब यहाँ पर आ गया 5s2, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आता है 4d1, ध्यान देना है 5s2 4d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखाया है, मतलब ये रूल के अनुसार, यही रूल है, इसके अनुसार आप देखिए 5p ये 5s2 इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल हो गया जाएगा 4d में। तो ऐसा मैंने आपको ये लिख के दिखाया। अब देखिए आपको एक चीज़ जानना है कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लिख लिए। दूसरा इसका लिखना होता है ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पर है आपका 5s, वैलेंस सेल का लिखा जाता है ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये हो गया, ये देखिए ये हो गया 5s2, ये हो गया 4d1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक, और डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, एक कर दीजिए 5, तो 4d1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे एक तो ऑर्बिटल डायग्राम आप निकालना जान गए। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी बॉन्डिंग 12 क्लास के कोऑर्डिनेशन में या कहीं भी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी से। और तीसरा है आपका पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है, तो यह होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। देखिए पीरियड का डिसीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एट फर्स्ट वी हैव टू सी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल क्या है, देखिए 4 भी है और 5 भी है, तो 5वां ज़्यादा है, ये हो जाएगा 5th पीरियड। कौन पीरियड में, 5th पीरियड। चलिए चौथा है आपको वैलेंस सेल। एट फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई वैलेंस सेल और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोला जाता है वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट में है यहाँ 5s and 4d। चलिए पांचवा आपको लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपको इसमें, तो 5s2 4d1, तो ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब छठा हो गया ग्रुप नंबर। देखिए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ एट्रियम। तो देखिए ग्रुप नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रोमन न्यूमरल विथ बी इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल। तो हम यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर लिखेंगे 3b। क्या लिखेंगे, 3b, बिकॉज यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन डी सबसेल, पी सबसेल। तो इसके लिए ग्रुप के आगे ए लगा। चलिए सातवां
अब आपका देखना है इसको वैलेंसी। तो वैलेंसी ये वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कर दीजिए +2, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन तो +2 और +3, इतना इसकी वैलेंसी होगी। और 8वां हो गया इसका ब्लॉक नंबर। ये ब्लॉक कौन ब्लॉक में होगा? तो डी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक, ये आप जान गए। और 9th मेटल होगा कि नॉन मेटल, ये कन्फ्यूजन यहाँ दूर कर लीजिए कि ये ऑलवेज डी ब्लॉक एलिमेंट होता है मेटल, नॉन मेटल तो ये मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। ऑलवेज जितना डी ब्लॉक है सब मेटल होगा। तो इस तरह से आप यट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, जान चुके हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब दूसरा मैं मेंबर लाके आपको दे रहा हूँ यट्रियम के बगल में। अब हम ले लेते हैं नियोबियम। देखिए सॉरी जिरकोनियम, ये अब हम लेंगे जिरकोनियम। जिरकोनियम इसका सिंबल होता है ZR। क्या होता है? ZR, एटॉमिक नंबर 40। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर कर दीजिए 3D 5s2 4d2, ये ही एक्सपेक्टेड होता है, समझ गए? तो यहाँ तक कर दिए। तो क्या करना है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए। सॉरी, ये हो गया 5s2 और 4d2, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए ये पीरियोडिक टेबल के किस ऑर्बिट में, किस पीरियड में है? तो ग्रुप 5वां ही होगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, ये देखिए 5 ज़्यादा कि 4 ज़्यादा? 5, तो 5वां पीरियड में होगा। वैलेंस सेल 5s एंड 4d होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 4, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब रही बात ग्रुप नंबर, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को रोमन में लिख देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 4b, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल। तो ये बात आपको मालूम हो गया। और दूसरा है वैलेंसी, ध्यान देना है कि पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 हो गया, फिर ये करेगा तो +3 हो गया, फिर यह लॉस कर जाएगा तो +4, यानी +2 से लेकर +4 जितना ग्रुप नंबर होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये ऑलवेज होगा मेटल। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। तो जिरकोनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ग्रुप नंबर, ऑर्बिटल, पीरियड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक और सब कुछ निकाल लिए। अब मेरे पास आता है मोलिब्डेनम। तो मैं यहाँ पर आपको मोलिब्डेनम का लिखने जा रहा हूँ। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, M कैपिटल O स्मॉल, ये 42, इसका एटॉमिक नंबर होता है 42। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5s2 4d3, 5s2 4d3 मोलिब्डेनम का। तो ये हो गया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पाया गया नेचुरली Kr 36 5s2 S का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। देखिए 2 है, यहाँ जगह 5s1 3d4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्बिटल डायग्राम 1 कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके लास्ट सेल में। तो किसका हम लिख रहे हैं? मोलिब्डेनम का। किसका? एक चीज मैं एक का छोड़, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक मिस हो गया। हम एक एलिमेंट का छोड़ दिया हूँ, नियोबियम का। अभी मोलिब्डेनम से पहले नियोबियम, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नियोबियम, देखिए नियोबियम, इसका सिंबल होता है Nb, एटॉमिक नंबर 41। तो ध्यान देना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 5s2 और 4d3। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यह नियोबियम, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेता है 5s का। तो ये बन जाएगा Kr और 36
और ये हो गया 5s1 और 4d4, यही होता है। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। चलिए 5s1 कर देना, 5s1 और 4d4, ये नियोबियम का है। किसका है? नियोबियम का। और अब रेस्ट देखिए, ऑर्बिटल डायग्राम हो ही गया। पीरियड में ये 5वां पीरियड में है 5s4d, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा देख लीजिए, 3 2 5। तो यहाँ पर आप इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 करेंगे, ग्रुप हो जाएगा 5b। क्या हो जाएगा? 5b। क्या होगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब्सिलिमेंट्री लेता है। वैलेंसी कितना होगा तो देख लीजिए, वैलेंसी आपका अब +2 से लेकर +5 तक, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, +3, +4, +5, यानी +2 से लेकर +5 तक। ब्लॉक डी ब्लॉक मेटल, और नेचर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? मेटल। अभी हमारे पास एलिमेंट है मोलिब्डेनम। देखिए अब हम मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं। ये हो गया मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम M कैपिटल O स्मॉल, और एटॉमिक नंबर होता है 42। तो यहाँ पर आपको चूँकि 5s, देखिए इसको लेंगे तो 5s2d4 हो जाएगा, और D में एक इलेक्ट्रॉन के चलते ये इनकम्प्लीट हो रहा है, d4 तो है ही यहाँ पर आप कर देते हैं 2 इस केस में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये बदलाव होता है कि जब D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो फुल्ली स्टेबल होता है, लेकिन इसका आधा हो जाए तो स्टेबल भी हो सकता है, तो आधा भी नहीं, एक कम है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। ये 5s1 हो जाएगा और 4d5, तो यहाँ 4d5 कर दीजिए, ये हो गया। ये इसका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक्सपेक्टेड ये था। तो अब देखिए पीरियड 5th हो गया, सेल यही हो गया, और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ग्रुप हो जाएगा 6b। ये ग्रुप 6b, ग्रुप हो गया आपका 6b, और वैलेंसी +2 +3 +4 +5 +6, यानी +6 तक इसका वैलेंसी, ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे जाना है ब्लॉक, ये हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल। मेटल ये हो जाएगा ऑलवेज मेटल। डी ब्लॉक वाला जितना सब ऑलवेज मेटल ही होता है। तो मोलिब्डेनम का आप लिख लिए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्नीशियम का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टेक्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43। तो देख लीजिए टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका 43 हो जाएगा। TC सिंबल है, सिंबल इसका TC, और ये 43। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो ये हो गया 3d5। बस यहाँ पर सॉरी, अगर ऐसा करते हैं तो 3d4 रहते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे तो रेस्ट वैसे। अब क्या करना है, ये यही होता है, लेकिन ऑब्जर्व क्या होगा ये देख लीजिए। तो मोलिब्डेनम आपका हो गया। टेक्नीशियम का यही होता है 5s2 और 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, 3d5 आगे। तो 5s2 3d5, और पीरियड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल के बराबर। तो मैक्सिमम नंबर सेल देखिए 4 बार की 5, तो 5 तो 5वां पीरियड में होगा। और बैलेंस सेल 4s4d, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप देख लीजिए 3 2 5, यानी सॉरी 5 2 7, तो ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ग्रुप नंबर हो जाएगा 7b, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जब जाता है तो वह ग्रुप डी में कहलाता है 7b। और वैलेंसी ये वैलेंसी हो जाएगा इसका +2 से लेकर
+6+7 तक। क्लियर। आगे ब्लॉक तो इसका डी ब्लॉक ही होगा और ये मेटल ही होगा। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका टेक्नीशियम का हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ रूथेनियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूथेनियम। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूथेनियम RU। तो चलिए, हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूथेनियम, रूथेनियम RU। इसको RU सिंबल है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 44, एटॉमिक नंबर अब 44 ध्यान देना है। तो अब लिखिएगा Kr और इसके पहले 5s2 4d5 था, यहाँ पर आपका हो जाएगा रूथेनियम का Kr 36 5s2 और 4d6। ये रूथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऑब्जर्व देखा गया तो फाइनली ऐसा है Kr 36, यानी D में अब 5s में एक इलेक्ट्रॉन और D में एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो 4d7। क्लियर। हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 5 तो हो ही गया और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। देखिए 5s1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5s1, यानी ये हो जाएगा 5s1 और 4d7। यह हो गया आपका रूथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे हम बात करते हैं रूथेनियम का। तो और रेस्ट यहाँ पर क्या देखना है, पीरियड तो वही हो जाएगा 5 पीरियड, वैलेंस सेल 5s4d और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान देना है ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। और ध्यान रहे जब D में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, कितना हो जाए 8, तो इसका ग्रुप नंबर 8 होगा। 8AB कुछ नहीं, ये 8 समझ गए। और सॉरी, ये तो ठीक है, ये 8 है पहले, ये ग्रुप नंबर 8AB कुछ नहीं, सीधा 8वां ग्रुप है। इसको आयरन का ग्रुप बोला जाता है और वैलेंसी इसका +2 से लेकर प्लस माने ग्रुप नंबर तक +8 तक जाएगा, तो और बढ़ते जाएगा। और ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये D ब्लॉक एलिमेंट और मेटल होगा। हम तो इसको देख लीजिए, तो रूथेनियम का हो चुका है आपका, जिसका एटॉमिक नंबर 44 था। अभी 4 एलिमेंट का और करना है, आप आराम से कर लेंगे। अब मेरे पास आता है नंबर रोडियम का। किसका, रोडियम। देखिए ये हो गया रोडियम, ये होता RH, सिंबल RH, सिंबल इज RH, एटॉमिक नंबर 45 और देखिए एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए क्रिप्टन 36 और आप यहाँ पर लिखेंगे 5s2 4d7। लेकिन ये तो ऑब्जर्व क्या होगा, और वो जब देखा जाता है वास्तव में ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिए Kr 36 और ये हो गया 5s1 4d8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बढ़ा दीजिए। यहाँ जहाँ पर आपका ये 4d7 है तो वहाँ पर 8 कर देना, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पीरियड तो 5 ही होगा, बैलेंस सेल 5s4d ही होगा
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9, देखिए 9, ध्यान देना है ये 9, लेकिन ग्रुप नंबर 8 ही होगा और ग्रुप नंबर चेंज नहीं करता। वैलेंसी +2 से लेकर ग्रुप से ज़्यादा नहीं होगा तो +8 तक जाएगा। आगे जाना ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और नेचर ऑफ द एलिमेंट ये मेटल ही होता है। डी ब्लॉक वाला सब मेटल क्या होता है, मेटल। तो इस तरह से हम रोडियम का लिख चुके हैं। अब आप प्यारे दोस्तों, अब हम आएंगे पैलेडियम पर। कहाँ पर, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैलेडियम, पैलेडियम और इसको बोलते हैं पीडी। देखिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल हो गया पीडी। पीडी और एटॉमिक नंबर 46, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36। और इस जगह आप करेंगे, ये जब इतना हो गया तो आपको एक्सपेक्टेड ये हो गया 5s2 4d8, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है और ऑब्जर्व क्या किया गया, रियल में ये ऑब्जर्व जब देखा गया तो ये Kr36 यहाँ पर, इसीलिए ये सब एक्सेप्शन में आ जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये हो गया 5s0 4d10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए 1 2 और 2 4, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन। अगला बात क्या कर रहा, ये डी में हो गया 10। देखिए डी 4d10 और 5s0 पीरियड 5th होगा बैलेंस, ये यही होगा ग्रुप नंबर, सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन यह ग्रुप 8 में आएगा। क्या आएगा, 8 में, ग्रुप 8 में पैलेडियम आता है ग्रुप 8 में। आगे हम बात करते हैं, ग्रुप नंबर 8 हो गया। अब वैलेंसी वही +2 से लेकर वेरिएबल होता है और नेचर ऑफ द एलिमेंट मेटल। और ये ब्लॉक क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। नेचर ऑफ द एलिमेंट ये मेटल, क्या चीज़ हो गया, मेटल। आगे 2 और बच रहा है जो एग्जाम में आता है सिल्वर का। अब देखिए हमें अब लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिल्वर का। सिल्वर का एटॉमिक नंबर सिंबल होता है Ag, एटॉमिक नंबर 47। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसका लिखे थे, तो अब इसका क्या लिखेंगे, इसका आपको लिखना है Kr36 और ये हो गया 5s1 4d10। तो यहाँ पर 1 कर दीजिए और क्या 5s1, बस यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेस्ट ही जो कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 11, लेकिन ग्रुप जब डी फुलफिल हो जाता है तो इसे डिसाइड होता है, यानी ग्रुप 1b इसमें जीतना है तो ये लिख देंगे 1b, बस 1b। और बैलेंसी कितना होगा इसका +1, डी वाला पूरा फुलफिल हो गया तो ये नहीं लॉस करेगा, एक सिर्फ +1। आगे ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, मेटल का नेचर ये मेटल होगा। और इस तरह से सिल्वर का आप लिख लिए हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं कैडमियम का। ये हो गया Cd, कैडमियम, Cd कैडमियम। कैडमियम का होता है 48 Cd और क्रिप्टन यहाँ पर कुछ नहीं है, 4s2 कर दीजिए, 5s2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 और 5th हो गया। और ग्रुप नंबर यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा जब ये फुलफिल हो गया, देखिए तो 12 आप लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप इसके द्वारा डिसाइड होगा, एस में जीतना है इसके द्वारा। तो यह हो गया सेकेंड बी एलिमेंट और वैलेंसी कितना हो जाएगा +2, कितना होगा +2। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट और ये मेटल होगा। इस तरह से आप 4D सीरीज के डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज कंप्लीट किए। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में मैं 49 से 54 तक का आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।